मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? आप सभी के शुभम राज, निवित सिंह, यश राज ठाकुर, दिनेश, सुमित यादव, अरबी कुमार, पीयूष, भूपेंद्र गौतम, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए मेरे दोस्तों, हम एच सी एफ एलसीएम पढ़ रहे थे और एच सी एफ एलसीएम में आज हम आगे चलते हैं। टाइप 3 में हम 7 क्वेश्चन कर चुके थे। 8वें सवाल की शुरुआत है। आइए एक बार जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए। विकास यादव भाई, शुभम राज, हेलो मेरे बच्चे। कहते हैं संख्याएं 7:11 के अनुपात में उनका एलसीएम 385, उनमें छोटी वाली संख्या क्या होगी? देखिए मेरे बच्चे, दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दे रखा नहीं है। हम मान ले रहे हैं जी छोटी, मतलब एचसीएफ है दो संख्याओं का एच। अब संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों 7:11। पिछली क्लास में समझाया था कि एचसीएफ को सीधा गुना कर दो तो ये 7h आएगा, ये मेरे बच्चे 11h आएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का एक बेसिक फंडा है और वो ये कि एचसीएफ बाहर ले लो पहले, फिर 7 और 11 ले लो। आपने कहा जी मामला तो सेट है। और ये दे रखा है मेरे भाई 385। 7 से काटेंगे 7 5 35, 7 5 35, 11 से काटेंगे 5, यानी एचसीएफ आया मेरे प्यारे बच्चों 5। अगर एचसीएफ 5 है तो छोटे वाली संख्या ज्ञात करिए, तो 7h, 5 7 35। तो मेरे राजा छोटी संख्या जो होगी वो होगी आपकी 35। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि छोटी संख्या ज्ञात करिए, क्या होगी? हाँ जी, अब आइए आगे करिए भैया। करो राजा। भाई सबका नाम नहीं ले सकते, इतने सारे कमेंट हैं, जल्दी से करो भाई। चलो सबका नाम पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आंसर दो। मैं पहले क्लास तो देख लूँ यूट्यूब पे अपनी। एक तो भाई बहुत सारे बालक हमारे नाराज हो रहे हैं कि क्लास नहीं ली। तो मैंने बताया था तुमको कि गड़बड़ कहाँ हुई, पटना सेमिनार जाना था इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाया। अब मेरे भाई आते हैं क्लास पे। आइए देखो यार, 2000 लाइक है और 4500 बच्चा देख रहा है क्लास को। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि एसएससी में जीडी में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। मेरे बच्चे 2022 में एसएससी जीडी 2022 में मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म भरा था हमारा 54,15,938 बच्चों ने। 2023 में ये कहानी गिर गई और जो फॉर्म भरने वाले थे मेरे बच्चे वो थे 47,45,501 बच्चे। लेकिन अब 2025 में एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरा गया है मेरे राजा, वो भरा गया है 52,69,500। तो आपको फाइट करना है इन बच्चों में। 52,69,500 बच्चों ने फॉर्म भरा है एसएससी जीडी का। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी लड़ाई छोटी नहीं है। जहां 2023 में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत बड़े लेवल पे डाउन हुए थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, 2025 में वो संख्या बढ़ गई। तो मेरे बच्चे, आप सबके प्रयास सही डायरेक्शन में जाएं, ये ज़रूरी है। तो आप अपनी मेहनत को पुरजोर तरीके से जारी रखिए। अब आते हैं अपने सवाल पे। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17। एचसीएफ दे रखा है हमको 4। जब मेरे बच्चे आप इनका एलसीएम लोगे ना तो वैसे ही संख्या हो जाएगी 4 गुना 11 और 4 गुना 17। लेकिन जब आप एलसीएम लोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, 11 गुना 17। तो ये काम आप डायरेक्ट ही मन में किया करो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि एचसीएफ इंटू रेशियो। और ये वाली जो वैल्यू है मेरे राजा, ये दे रखी है एलसीएम होगा ये आपका, यही आपसे पूछा है। अब बात करते हैं कि करा क्या जाए। देखो यार, गुना करना है तो 17 चौकू 68 आया, 11 से गुना करना। 11 के गुना करने का नियम है कि 8 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 6 और 1 7।
तो 748 मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम होगा। एक तरीका है ये, ठीक है जी। अब बात करते हैं हाउ डू वी सोल्व दिस इन योर एग्जाम। तो पेपर में सोल्व करोगे तो आपको पता है कि एलसीएम होना है 4 गुना 11 गुना 17, यानी सर जो भी मेरा उत्तर होगा वो 4 से भाग जाना चाहिए। 4 से भाग जाने का नियम है आखिरी दो अंक। जब 48 पे आया भाग जा रहा है, 46 पे आया तो 46 4 से भाग नहीं जा रहा है, यानी ये मेरा आंसर नहीं है। 84 भाग जा सकता है, 48 पे भाग जा सकता है, तो ए बी डी मेरा राइट आंसर हो सकता है। अब मुझे 11 से भी भाग देना है। 11 की डिविजिबिलिटी मुझको पता है क्या होती है, अल्टरनेट डिजिट 8 और 6 14, 14 में 4 घटाया 10, ये 11 से भाग नहीं। 7 और 4 11, 11 में 8 घटा के ना 0 आ रहा ना 11, केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। क्या मेरी बात समझे? सवाल पूरा तरीके से समझना है ताकि गड़बड़ ना हो। और मेरे बच्चे पूरा कंप्लीट जीडी में आपको पढ़ाऊंगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपका पेपर खत्म मतलब नजदीक आएगा तो आखिरी 1 महीने में हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे को बिहार बहुत अच्छा लगा, मैं बिहार काफी देर तक रुका। उस दिन बच्चों की संख्या ज्यादा थी इसलिए सभी लड़कों के साथ फोटो नहीं खिंचवा पाए। फिर आएंगे एक दिन, आप लोगों के सिलेक्शन की पार्टी वहीं रखेंगे। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में और उनका एलसीएम 180 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करें। मेरे बच्चे ध्यान देना, आपने एक बात तो यहां नोटिस की होगी कि जो एलसीएम होता है ना वो भी एचसीएफ से भाग जाना चाहिए, है ना। अब सवाल पे आते हैं। देखिए मैं मान लेता हूं कि इन संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का अनुपात है 3 ना 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 4:5:6, तो संख्याएं हो गई मेरे बच्चे 4h 5h और 6h। एच मेरे बच्चे कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा 4 5 और 6 का एलसीएम लेना है। 4 5 6 का एलसीएम लेना है भाई। 4 देखो इस सिस्टम से समझो, 4 को लिखेंगे 2 की घातांक 2 गुना h, 5 गुना h, और 6 को लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 3 गुना h। अब यहां से h तो बाहर आ जाएगा, यहां 2 की घातांक 2, यहां 2 की घातांक 1, एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं 2 की घातांक 2, फिर 5 और यहां क्या बचा 3। यह आया मेरे बच्चे एलसीएम और ये रखा है 180। काटपीट मचाओगे तो देखो यार 4 5 20, 20 दिए 60, 60 दिए 180, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 3, ऑप्शन डी। अब आगे से क्या करना है, इनका एलसीएम ले लिया करो। 4 5 6 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है जी 60। 60 से इसको डायरेक्ट काटेंगे 3 मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि इनके रेशियो का जो एलसीएम मतलब एलसीएम होगा उसी को एचसीएफ से गुना करके कंप्लीट एलसीएम आता है। एचसीएफ तो सभी से गुना हो रहा था तो डायरेक्ट किया करो। आइए कह रहे जी 2 संख्याएं इनका अनुपात है 3:5, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए क्या होगा। नहीं एलसीएम 240 है तो संख्याएं बताइए क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे, अगर 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो संख्याएं होंगी 3h और 5h। तो ये तो तय है कि जो बड़ी संख्या होगी वो 5 का मल्टीपल होगी, यानी 5 से गुना अगर हो रही है, भाई किसी भी नंबर को आप 5 से गुना करेंगे तो आखिरी अंक 0 या 5 आएगा। आपको याद है 5 की 2 की विभाज्यता का नियम मैंने सिखाया, कितने बच्चों को याद है? जल्दी से बताओ कितने बच्चों को याद है? निखिल सिंह जी बिल्कुल, तो आपने कहा जी 0 और 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो एक ऑप्शन है जिसमें 0 या 5 है आखिर में, बाकी तो किसी में है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर। हाँ जी आइए देखिए,
कह रहा है संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो पहली बात तो ये कि संख्याएं 5h इंटू 9h होंगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली संख्या 9 का मल्टीपल होनी चाहिए, 9 से भाग जानी चाहिए। तो 9 से ये भी भाग जा रहा है, ये तो भाग नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 95 9 से भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब मुझे देखना है कि 5 9 किसका आ रहा है, 5 9 किसका आ रहा है। हाँ है ना, देखिए भाई, 9 5 45, 9 9 81, सर आ तो रहा है 5 9। यहां पे देखें 11 5 55, 11 99, अनुपात तो दोनों का आ रहा है 5 9। लेकिन अब मुझे ये भी तो देखना होगा ना कि एलसीएम आना चाहिए 450, एलसीएम आना चाहिए 450। तो मेरे बच्चे ये बताओ, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं का एलसीएम कभी भी सम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। एक छोटा सा नोट बना के लिख लो, विषम संख्याओं का एलसीएम, विषम संख्याओं का एलसीएम, विषम संख्याओं का जो एलसीएम है, नहीं ये नहीं, आपको समझाना पड़ेगा। विषम संख्याओं का एलसीएम नहीं, क्योंकि एचसीएफ हो सकता है। देखो भाई, देखो मेरे बच्चे, आप कहोगे संख्याएं होंगी जी 5h और 9h, ध्यान से समझना, 5h और 9h। तो मेरे बच्चे एचसीएफ h हो गया 5 गुना 9, एलसीएम आ गया ये, और एलसीएम है 450। 9 5 45, तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 10। तो संख्याएं होंगी 50 और 90। गड़बड़ है, सवाल में ही गड़बड़ है। ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने कोई ना कोई चीज गलत टाइप करी। आंसर 50 और 90 होगा मेरे भाई, या उसने गलती करी होगी, 50 और 90, माफी चाहता हूं, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है राजा। आए करी, देखिए यार, ये वाला सवाल दूसरी टाइप का आ गया। ये वाला आओ भाई, पहले कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना है, इनमें से एक संख्या 64 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर गया भी भाई दूसरे तरीके से होगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना, उनमें से एक संख्या, ये भी उसी तरीके से जाएगा। ठीक है, ये कर रहे हैं, ये वाला करिए, वो टाइप 4 के क्वेश्चन डले हुए, पढ़िए मेरे बच्चे, करिए इसको। सर बुक, थैंक यू भाई। आइए बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई चार संख्याओं का अनुपात है, 5 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 18, 5 8 12 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चारों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो मान लेते हैं h है। तो संख्याएं हो गई 5h 8h 12h 18h। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब एलसीएम निकालेंगे तो h अलग आ जाएगा, बाकी मेरे बच्चे 5 18, इनका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। आप कहेंगे हाँ सर ये बात पल्ले पड़ती है। अब इनका एलसीएम कैसे लें? देखो जी, 8 को तो लिखेंगे 2 की पावर 3, 12 को 2 की पावर 2 गुना 3, 18 को 2 गुना में 3 की घातांक 2, 5 की घातांक 1। तो मेरे बच्चे एलसीएम निकाल तक 2 की घातांक 3 ले लो, 3 की घातांक 2 ले लो, गुना 5, 2880। आइए मेरे बच्चे, ये 9 है, 9 से काटा 9 3 27, 9 दूनी 18 जी।
ये 8 है, 8 5 40, 40 8 है 320। तो HCF जो निकल के आया मेरे बच्चे वो आया 8। अगर HCF 8 निकल के आ गया आपका, तो अब हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या 18 और सबसे छोटी संख्या है 5। तो 18 और 5 का अंतर क्या आया 13, और 1 यूनिट की वैल्यू है 8, मतलब HCF कितना है 8, तो 13 8 है 104। आप कहेंगे जी 8 से गुना क्यों कर रहे हैं? देखो मेरे बच्चे, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 18 गुना 8, और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 5 गुना 8, और हमें इन्हीं का अंतर तो पूछा हुआ है, यानी 18 गुना 8 माइनस 5 गुना 8 का ही तो अंतर पूछा है मेरे बच्चे। तो 8 यहां से कॉमन आ रहा है, ले लिया जी, तो यहां क्या बचा 18 माइनस 5, तो यह आया मेरे राजा 8 गुना 13। वही मैंने डायरेक्ट कहा कि भाई इनका अंतर ले लो और HCF 8 था उससे गुना कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। कितने बच्चे हैं जिनको ये सवाल समझ में आया? जल्दी से यस लिखें, जिनको नहीं आया वो नो भी लिखें, ताकि इसको और बारीकी से भी तोड़ना सिखाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे यहां मैं आपको पूरा चैप्टर ही समझाने लग रहा हूं। अच्छा ये बताओ कि HCF निकालना आया कि नहीं आया? नहीं आया, समझा दो, आओ दोबारा दे। मेरे बच्चे आपके लिए हम हैं तो आपको समझना है, फिर हमारा पढ़ाने का क्या फायदा। मेरे बेटा एक बात बताओ, सवाल में कह रहा है रेशियो 4 पॉजिटिव नंबर इज दिस। भाई 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 5 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 18। हाँ जी मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि चारों संख्याओं का HCF H है। अगर HCF H है मेरे राजा, तो संख्याएं क्या होगी 5H, ये हो गई 8H, ये हो गई 12H, ये हो गई 18H। लेकिन हमें एलसीएम लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 8 को लिख सकते हैं 2 की घातांक 3 गुना H, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो 2 की घातांक 2 गुना 3 गुना H, 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9 गुना H। अब मेरे राजा, मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो HCF H हुआ वो बाहर टेक दो। अब बाकी क्या बचा? अब ये देखो 5 है, 2 है, 2 है, 3 है, तो 2 की बड़ी पावर क्या है 2 की घातांक 3, 3 की बड़ी पावर क्या है जी 3 की घातांक 2, बाकी सब कुछ बच गया वो एलसीएम। और एलसीएम हमें सवाल में दे रखा है 2880, एलसीएम दिया हुआ मेरे बच्चे 2880। समझते हैं? अब कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चे, तो 3 की घातांक 2 9, 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 9 दूनी 18। अब देखो यार 2 की पावर 3 8, 8 से काटेंगे 40, 5 से काटेंगे 8, यानी मेरे प्यारे बच्चों HCF जो निकल के आया वो आया 8। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे राजा HCF आपका 8 आ गया है, HCF अगर आपका 8 आ गया है, तो क्या करेंगे? अगर HCF 8 है तो संख्याएं क्या थी? तो सबसे छोटी संख्या थी ये वाली 5 इंटू H, और सबसे बड़ी थी ये 18 गुना H। अब H का मान है 8, तो ये 8 5 40 थी, और ये 8 नहीं 9 दूनी 18, 18 8 144। तो कह रहा जी इन दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो इन दोनों का अंतर 104 है। ये मेरे प्यारे बच्चे मेरा आंसर। अब बताओ भाई कितने बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं आया? केवल वही जिनको समझ नहीं आया, जिनको आ गया वो यस सर लिखे, जिनको नहीं आया वो नो सर लिखे। क्योंकि अगर अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा तो एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह कुछ और नहीं, ये है कि जो मैंने HCF LCM पिछली क्लास में पढ़ाया था आप उसको कवर करके नहीं आए। मेरे राजा उसको कवर करना पड़ेगा, तभी आप सवाल समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली टाइप, और पीछे जो 4 सवाल 3 सवाल मैंने छोड़े हैं ये वाले, ये तीनों अगली टाइप के सवाल है। आइए टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 मेरे बच्चे एक नियम है। क्या नियम है टाइप 4? कि अगर आपको कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, कोई दो संख्याएं दे रखी, मान लीजिए एक नंबर A है एक नंबर B, तो एक नियम है कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कछु और नहीं उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि इन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM का जो गुणनफल है
वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो राजा पहला सवाल आपके सामने पेश किया। सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, यानी ए भी कोई संख्या होगी, ए और बी, इनका एलसीएम और एचसीएफ वो 72 है। एक संख्या 18 है तो दूसरी बताओ। तो आप कहेंगे देखिए सर, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। हाँ जी, तो भैया एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 72। एक संख्या ए है जिसका मान 18 है, दूसरी संख्या बी है जिसे निकालना हमने। 18 कम 18, 18 चौक 72। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बी का मान आ गया 4। बी का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4। हाँ जी, आई करिए जिसे। आइए जी, कह रहा जी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एक नंबर 28 है, दूसरा नंबर होता है। तो भैया हमें फंडा पता है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 196, एक नंबर 28 है, दूसरा नंबर बताना। अब देखो यार, 28 से कट रहा है ये। हाँ तो सर ये कटेगा कितने पे? 8 दूनी 16, 12 पे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 छिंग 48, 8 7 56, 7 पे। तो ए की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 7। मतलब एक नंबर उनमें से क्या हो जाएगा? 7। देखिए जी, यहां कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम बताना। करिए जी, जल्दी से आंसर बताइए भाई। देखिए मेरे बाबू, दो संख्याओं का एचसीएफ है 14, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है 56। 14 चौकू 56। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 4। दो संख्याओं का एलसीएम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4। भाई जीडी की क्लास में इस समय लगभग 6000 बच्चे वाचिंग हैं और लाइक है मात्र 3500। खटाक से लाइक करो भाई वीडियो को बढ़िया से, और फिर शेयर भी करो भाई। लाइक करो ना करो, शेयर जरूर करिए। आइए बाबू, देखिए कहता है जी दो नंबर का प्रोडक्ट है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो रहता है मेरे बच्चे वो दो संख्याओं का प्रोडक्ट ही रहता है। एलसीएम हमें दे रखा है 44, एचसीएफ हमको निकालना है बाबू। दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 132। तो मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का एचसीएफ आया 3। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है, यही हमसे पूछा था कि भाई एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ 3 बताइए जी। सवाल में कह रहा है जी दो संख्याओं का एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया, और एक संख्या भी दे दी। ध्यान देना, एक संख्या भी दे रखी है 18। एक संख्या एक्स है, एक 18। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है। तो एक 72 है, एचसीएफ 6। तो 18 चौक 72, 4 6 24। तो एक्स का मान आया मेरे बच्चे 24। एक्स का मान क्या है मेरे बच्चे? 24। बताइए बाबू। देखिए यार, एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या है ए, और इन दोनों ही संख्याओं में
एलसीएम है 90 और एचसीएफ है 15। 15 45 3 90, 45 दूनी 90, तो नंबर आ गया 30, यानी संख्याएं आ गई मेरे बच्चे 30। करिए बाबू, थोड़ा फास्ट करिए, कमेंट जल्दी करिए। और भाई अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी किया करो। केवल लाइक से बात नहीं बनेगी। हमारा बिहार में, देखिए मेरे भाई, कहता 8 और 10 का एलसीएम है 40, एचसीएफ बताओ क्या। तो दो संख्याएं 8 और 10, एलसीएम 40 है, एचसीएफ पूछा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस फंडे से भी समझ सकते हैं। देखो यार 10 8 80, एच की वैल्यू आएगी तो सिंपल, वरना आप खुद ही देखिए कि 8 और 10 में एचसीएफ क्या आ रहा है, यानी सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, 2। तो ऑप्शन डी डायरेक्ट हो गया आपका। आइए मेरे भाई, कहता है एलसीएम बताना है 15 24 का। वैसे तो तरीका है कि भैया दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करो। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 3 दे रखा है, तो आप ध्यान भी रखना, प्रोडक्ट को एचसीएफ से भाग दे दोगे एलसीएम आएगा। 24 पंजे 120, तो एलसीएम आया मेरे बच्चे 120। हाँ जी, कहता है जी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और इतना है। उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यार, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 3024। कहता जी एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेकंड नंबर बताना है क्या होगा। ये सवाल है मेरे बच्चे एसएससी जीडी 2024 लेटेस्ट एंड अपडेटेड सवाल। करिए मेरे राजा। देखिए बाबू, सबसे पहला सवाल तो यहां पे ये लगाइए दिमाग, क्या कि ये 9 से भाग जा रहा है कैसे। 5 और 4 9, 9 6 54, 9 से भाग देंगे, 9 दूनी ये भी 9 से जा रहा है, 4 2 6 3 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बचा, 9 3 27, 5 बचा, 9 6 54, 6 से काटेंगे 6 गया। तो जो दूसरा संख्या है बाबू वो ये आ गया 336, ऑप्शन ए। आइए राजा बताइए, ये भी जीडी 2024 का सवाल है। आइए मेरे बच्चे, दो संख्याओं का एलसीएम 147 और उन संख्याओं का एचसीएफ 7 है। दो संख्याओं का एलसीएम 147 है और एचसीएफ 7 है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक संख्या 21 है, दूसरी बतानी। 21 से काटेंगे 7 पे जाएगा, 7 7 49, तो मेरे राजा दूसरी जो संख्या आएगी वो 49 आएगी। देखिए जो समझदार बच्चा है वो इसको काटेगा नहीं। ये मैं सारी तरकीबें सिखाऊंगा आपको जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि इन सवालों को कैसे तोड़फोड़ मचाई जाती है। देखिए अगर काटना नहीं आ रहा तो आप ये देखा करो कि ये यूनिट, अरे नाराज हो गया भाई था। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। अब यहां इकाई अंक क्या है 1, एक को इसके इकाई अंक से गुना करके 9 आना चाहिए। तो देखो एक को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, एक को 7 से करेंगे 7 आएगा, एक को 8 से करेंगे 8 आएगा, एक को केवल और केवल 9 से गुना करने पे ही तो 9 आ रहा है। तो यहां से धीरे धीरे वहां तरकीबें सिखाऊंगा और बढ़िया से ट्रिक। बताइए राजा। कह रहा भाई दो संख्याओं 456 और 240,
456 और 240, इन दोनों ही संख्याओं का प्रोडक्ट हमें दे रखा है। एचसीएफ 24 है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना। आपने कहा जी ठीक है। देखिए यार, सबसे पहले तोड़फोड़ मचाते हैं। कटिंग पटिंग करने पे 24 से 24 गया, 10 है। तो एलसीएम जो निकल के आया मेरे राजा, वो आ रहा है 4560। 4560 यानी ऑप्शन डी। समझे भैया? कह रहा जी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, एक संख्या 30 है, दूसरी क्या होगी? ये मेरे बच्चे आपका होमवर्क है, आपको घर से कर लेना, सिंपल सवाल है। ये बताओ। चलो देखो, जीडी 2024 में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं एचसीएफ एलसीएम के, यानी आने वाले वक्त 2025 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी एचसीएफ एलसीएम सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। देखिए बापू, हमारा बात सुनिए। कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है भैया, वो ये दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप कह रहे हैं ठीक है सर, एलसीएम है 990, एचसीएफ हमको फाइंड आउट है करना है, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है 9900। कटिंग करेंगे तो एचसीएफ डायरेक्ट नहीं आ जाएगा 10। बताओ राजा, समय लग रहा है क्या? चीजें बिल्कुल धीरे धीरे टाइप वाइज और लेवल वाइज चल रही हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा। एक बार तसल्ली से एचसीएफ एलसीएम की पुरानी वीडियो को रिवाइज कर लो। देखो, एक सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है रिवाइज करने की, चीजों को याद रखने की। क्या कि आज की जो 1 घंटे की क्लास लेने जा रहे हो ना, उससे पहले क्या करो, कल जो, मतलब कल तो नहीं हुई क्लास, पीछे जो क्लास हुई थी हमारी, शायद बृहस्पतिवार को हमारी क्लास हुई थी, उस क्लास को 20 मिनट में इस क्लास से पहले रिवाइज कर लो। ये जो स्ट्रेटजी है आपकी रिवाइज करने की, ये आपको जबरदस्त बना देगी। समझे? करिए भैया। कहता हूं उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम और एचसीएफ इतना है। तो सवाल में डायरेक्ट है, कह रहा है कि भैया दो नंबर का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। कह रहा है जी एलसीएम और एचसीएफ 8 और 40 है। तो आप कहेंगे एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही तो उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है मेरे राजा। और काहे नहीं बोल रहे हैं बाबू? देखिए ये सवाल अलग है। कह रहा है 35 और 42 का एलसीएम निकालो। पहले हम इतनी लाइन पढ़ रहे हैं, 35 और 42 के एलसीएम को। तो हम पहले 35 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। देखो बाबू, 35 और 42 का एलसीएम निकालना सीखिए। क्या किया जाए? इसे लिखेंगे सर 7 गुना 5, इसे लिखेंगे 7 गुना 6, 2 गुना 3। तो बबुआ हमार इनका एलसीएम आएगा 7, फिर 2, फिर 3, फिर 5। और मेरे बच्चे 32 और 40 का एच से बताइए। तो 32 को लिखेंगे 2 की घातांक 5 और 40 को 2 की घातांक 3 गुना 5। तो ये 2 की घातांक, अब हम एचसीएफ लेना है तो कॉमन क्या आ रहा है? 2 की घातांक 3। एचसीएफ लेना था भाई, एलसीएम नहीं। अब हमें ये कह रहा है कि इसके एलसीएम को इससे भाग दो, तो 2 की घातांक 3 से भाग दो। 2 से भाग दोगे 2 की घातांक 3 का मतलब 8, तो यह आएगा 4। आपने कहा 35 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग दें। हाँ सर, बात तो सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अब ये सवाल है पेपर का जीडी 2022 का। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब इसे भाग देंगे। कैसे? 5 3 15, 15 7 105 बटे 4, इसे भाग देंगे। भाग देके सोल्व करेंगे। हाँ जी,
जबकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने डेसिमल मुझसे पढ़ा होगा। बताना भाई एक बार कमेंट करके, कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने डेसिमल मुझसे पढ़ा हुआ। ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने दशमलव पढ़ा है मुझसे। कितने ऐसे बालक है जिन्होंने डेसिमल पढ़ा है? यस सर। तो आपको मेरे राजा याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी बटे में 2 की घातांक 3 है तो इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। 5 है, 30 है तो 30 अंक आएंगे, 10 है तो 10 अंक आएंगे, 6 है तो 6 अंक आएंगे, 5 है तो 5 अंक आएंगे। यहां देख के नहीं समझ में आ रहा था 4 है, अगर 4 है तो इसका मतलब 4 का मतलब 2 की घातांक 2, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। मेरे बच्चे यहां तो दशमलव है ही नहीं, यहां 1 2 3 है, यहां 1 2 3 है, इसलिए गलत है। यहां केवल 2 डिजिट है भाई, इसके बाद 0 लगाने का अर्थ ही नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे राजा, आपका ऑप्शन ए होना था। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग दौड़ाएंगे तो काम हो जाएगा। टाइप 5 से पहले पीछे जो सवाल 4 छोड़े थे उनकी बारी है, टाइप 3 के। आइए भाई करिए जी। यहां कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। ध्यान देना मेरे बच्चे, हम ये बात जानते हैं कि भाई दो संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो वही होता है जो उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 7350। ये बात तो बिल्कुल सही है। संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो एचसीएफ एच है तो संख्याएं हो जाएंगी 2h और 3h। आपने कहा हाँ भाई, हम रेशियो दे रखा होता था तो संख्याएं मान लेते थे। अब हमको क्या करना है रे बाबू कि पहला नंबर 2h हो गया, दूसरा नंबर 3h हो गया, हमको बस ये काम करना है कि काटना है। तो 3 दूनी 6, 6 से काटो, 6 एकम 6 बचा 1, 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12, 6 5 30, तो यह है 1225। तो ये एच स्क्वेयर बराबर 1225 है। अगर एच स्क्वेयर बराबर 1225 है तो मेरे बच्चे एच का वैल्यू क्या होगा? 1225 का वर्गमूल, 1225 का वर्गमूल। अब बात करते हैं वर्गमूल निकालते कैसे। मेरे बच्चों जब भी किसी नंबर का वर्गमूल निकालना हो, इसके लिए करना क्या भाई? वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, ये मुझे समझाना है आपको, अभी समझाया नहीं है, इससे अगली क्लास में समझाऊंगा। ये अभी के लिए समझ लेना, ये 35 का वर्ग है, बहुतों को नहीं आता होगा। अगली क्लास एचसीएफ एलसीएम के बाद समझा दूंगा। तो मेरे बच्चे एचसीएफ जो आएगा ना वो आएगा 35। अब हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, तो 3h में से 2h घटाएंगे तो एचसीएफ h ही तो आएगा अंतर, और यही पूछ रहा है, और h की वैल्यू है 35। h की वैल्यू है मेरे राजा 35। कहता है जी दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम, तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। अब इनका एचसीएफ 32 है, एलसीएम 192। एक संख्या 64 है, दूसरी निकाल लेते हैं। 32 दूनी 64 है, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12, तो दूसरी संख्या आ गई 64 ना 96, और पहली संख्या थी 64। हमसे पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो 6 में 4 गया 2, 9 में 6 गया 3, तो आंसर आया मेरे बच्चे 32। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार सवाल में कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम है, तो एचसीएफ 7 है, एलसीएम 84। अब कह रहा है कि एक संख्या इनमें से 7 है, दूसरी ज्ञात करिए। तो 7 से 7 काटा, दूसरी संख्या आ गई 84, तो एक 84 है
और एक संख्या 7 है। कह रहा है जी दोनों का अंतर बताइए। तो 77। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों क्या होगा? 77। ये वो टाइप है जो जिससे सबसे ज्यादा सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए मेरे राजा। कह रहा जी दो संख्याएं 2:3 में, ये तो करा दिया ना? नहीं, ये नहीं कराया। तो मान लेते हैं जी संख्याएं 2h और 3h है। आपने कहा जी राजा बिल्कुल ठीक है सर। तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है यानी 2h इंटू 3h वो बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। हाँ सर बात तो सही कहा। 2 तिया 6, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 कम 6। तो h इंटू एच क्या हुआ मेरे बच्चे? h के। और यहाँ 21 गुना 21, 21 का वर्ग। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि एचसीएफ आया निकल के मेरे प्यारे बच्चों 21। और अगर मेरे बच्चे एचसीएफ 21 है, अगर एचसीएफ 21 है तो मुझसे सवाल ने यही पूछा कि भाई इन दोनों का अंतर बताओ। तो 3h और 2h का अंतर क्या आया? h। और h का वैल्यू कितना है? 21। यानी मेरे राजा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो अब आपकी टाइप 4 हो चुकी है। टाइप 5 मेरे प्यारे बच्चों कल डिस्कस करेंगे हम। कल आपका एचसीएफ एलसीएम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप सबको एक बात समझनी, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है चीजों में, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। मैंने कहा था नवंबर के एंड में खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएंगी चीजें। आपको संयम बरतना होगा, आराम से धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को, बातों को सीखते जाइए, क्योंकि पेपर में सारे सवाल यहीं से पूछे जाने हैं। लास्ट का 1 महीना जो होगा वो मॉक टेस्ट पे हम प्रैक्टिस करेंगे। आपने 1 सेकंड भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। उस मॉक टेस्ट में लगातार मेरे साथ काम करना है। ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट भी मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा और उसको यूट्यूब पे आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।